अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में आपको फरमाइश पर आपके मज़े-मज़े के खाने जो है वो तैयार हो रहे होते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम में जो रेसिपीज़ बन रही हैं वो पसंद भी आ रही हैं। और आप अगर चाहें तो अपनी फरमाइश की रेसिपी भी बनवा सकते हैं। उसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है और उसमें जो है GTV फूड के नाम से हमारा जो है यूट्यूब चैनल है। उसके ऊपर जाकर आप जो है इनबॉक्स में अपनी फरमाइशें भी आप दे सकते हैं। बाकी जो है कॉल्स वगैरह पर जो आप लोग फरमाइश कर रहे होते हैं तो वो हम कोशिश करते हैं कि वो हम आपके लिए बनाएं। ठीक है, तो आज बहुत ही मज़ेदार एक सीज़न वाली चीज़ें मैं ज़रूर बनाता हूँ और इसलिए कि वो सारी चीज़ें जो है ना आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं। सीज़न के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां और जो फल हैं। तो आज मेरे पास जो सब्ज़ी है वो है अपना क्या नाम है, अरवी। अरवी जो है वो हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये अभी मैं आज के शो के एंड में आपको इसके फ़वाइद के बारे में बताऊंगा। दूसरा ये कि अरवी की जड़ और अरवी के पत्ते भी जो है इस्तेमाल होते हैं और इसकी बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है तैयार होती हैं। तो आज मैं अरवी गोश्त बना रहा हूँ जो हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। ये आप मटन से, बीफ से, दोनों से बना सकते हैं। अगर मटन और बीफ दोनों पसंद नहीं है तो चिकन में भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसका फ्लेवर अच्छा आता है वो आपको मटन में और उसके बाद बीफ के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और सब्जियों के जो है कटलस हमारे पास तैयार हो रहे हैं, सब्जियों के कटलस, और वो भी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और इंशाल्लाह दोनों रेसिपीज़ आप इंजॉय करेंगे। चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और इसके लिए हमने ऑयल ले लेना है और इसके अंदर तकरीबन हम 4 खाने के चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसमें हमने शामिल कर देना है प्याज। एक हमने बड़ी प्याज ली है, इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। और इसके साथ हमने क्या क्या काम पहले से करके रखा हुआ है वो आप देख लें, ताकि आप भी अगर वैसे ही बनाएं तो उसमें यह है कि आपका टाइम बचेगा और रेसिपी भी जल्दी तैयार हो जाएगी और अच्छी रेसिपी तैयार होगी। सबसे पहले गोश्त को बॉईल कर लिया हमने और बॉईल करने के बाद अदरक लहसुन में बॉईल किया है और इसको जो है बॉईल करने के बाद इसकी यखनी निकाल ली है, अदरक लहसुन ज़ाया कर दिया, बाकी गोश्त हमारे पास तैयार है, ठीक है जी। और इसके साथ अरवी, अरवी को हमने बॉईल किया है। छिलका हटाने के बाद इसको छिलके, बल्कि नहीं, छिलके के साथ बॉईल करते हैं हम। पहले वॉश कर लें, उसके बाद छिलके के साथ बॉईल कर लें। जब बॉईल हो जाए तो छिलका हटा दें। हटाने के बाद हल्का सा लेमन लगाकर, आधा लेमन जो है वो आप लगाकर अरवी को रखें तो अरवी का कलर ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छी जो है ना खूबसूरत अरवी बनेगी। छोटी सी टेक्निक है, इसको आप अप्लाई करें तो आपके खाने में जो है एक कलर भी अच्छा आएगा और खूबसूरती भी आएगी। अच्छा, बेस इसका हम रख रहे हैं दही। आप चाहें तो इसको टमाटर बेस में भी बना सकते हैं। और इसके साथ नॉर्मल जो रेगुलर मसाले हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम अपने खानों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सिंपल, बहुत ही अच्छी मज़ेदार रेसिपी आपकी जो है इससे तैयार हो जाएगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। साथ में जो आज हम सब्जियों के कटलस तैयार कर रहे हैं वो भी जो है जो रेगुलर सब्जियां होती हैं वही हमने ली हुई हैं। और ये कटलस जो है आप बनाकर डीप फ्रीज़र में या फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। और अगर आप लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो डीप फ्रीज़र में रख लें और फिर आपको जब ज़रूरत हो आप इसे निकालें और फ्राई करें। इसलिए कि इसमें तमाम चीज़ें तकरीबन बॉयल्ड हैं, कुछ चीज़ें कच्ची हैं, बाकी सारी चीज़ें बॉयल्ड हैं। तो इसको आसानी से आप काफ़ी लंबे अरसे तक रख सकते हैं। इसलिए कि आजकल टाइम की शॉर्टेज है और इसके अंदर हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो मेहमान अगर अचानक आ जाएँ घर पर तो कुछ ना कुछ सर्व किया जाता है। और अपने हाथ का बना हुआ खाना जो है वो तो लाजमी है, लोग पसंद भी करते हैं। और इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं और बड़ों को भी डालकर लंच बॉक्स के अंदर दिया जा सकता है। इसको रोटी के साथ या फिर राइस के साथ, दोनों के साथ जो है इसको आप सर्व कर सकते हैं। अगर आप को सालन वगैरह खाने का दिल नहीं चाह रहा और आप चाह रहे हैं राइस के साथ सर्व करें तो बघारे राइस जो बनते हैं सिंपल सादे वाले, थोड़े से स्पाइसेस के साथ, वो वाले राइस के साथ आप कटलस को सिंपल सर्व कर सकते हैं। और लंच बॉक्स में भी ये आप डालकर दे सकते हैं, ये काफ़ी टाइम तक ख़राब भी नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारे उस दौरान प्याज जो है हल्की सी लाइट ब्राउन हो गई है, इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़े से गरम मसाले साबुत, ठीक है। और इसे भी इसके साथ ही हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच के करीब, ठीक है।
और ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसे भी हमने इसके साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगा 1 किलो गोश्त जो है वो मेरे पास बॉइल्ड हुआ रखा हुआ है, ठीक है जी। ताकि गोश्त में वैसे अदरक लहसुन की खुशबू तो है, लेकिन ये कि प्याज और साबुत गरम मसाले की खुशबू भी इसमें आ जाए, थोड़ा सा ब्राउन इसको हमने फ्राई कर लेना है प्याज और साबुत गरम मसाले और अदरक लहसुन के साथ, ठीक है। ये थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही। ये 250 ग्राम के करीब दही है, ठीक है। और जो यानी कि 1 पाव करीब दही हमने ले लिया और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि दही ज़ाया ना हो हमारा। ठीक है जी। ये भी हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगा मसाले। 1.5 चाय का चम्मच हम डालेंगे इसमें तलहार मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। हल्दी हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और नमक हस्बे ज़रूरत या 1 चाय का चम्मच काफ़ी है, ठीक है जी। और इसको हमने सारी चीज़ों को मिक्स करके और भून लेना है अच्छी तरह से, ताकि जो दही का कच्चापन है वो दूर हो जाए। और उसके बाद फिर हमने अच्छा अरवी बॉइल्ड हुई है तो इतना ज़्यादा ओवर पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आराम से इसको आप दरमियानी आंच पर तकरीबन 15-20 मिनट पकाएंगे तो ये अरवी में जो मसालों का फ्लेवर है वो चला जाएगा, इसलिए कि बॉइल्ड हुआ है। बाकी जो है हमने सख्त बॉइल्ड किया है, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया, सख्त ही रखा हुआ है, ठीक है जी। इस तरह से अब ये मसाला जो है वो यकजा हो जाए और इसके लिए थोड़ी देर ढकना लगा के छोड़ेंगे। और उसके बाद जब ये तैयार होने के आखिरी मराहल में होगा तो इसमें हमने अरवी शामिल करनी है और उसके बाद जो यखनी बची हुई है गोश्त की उसको हमने शामिल कर देना है और उसके बाद उसको हमने धीमी आंच पे पकाना है। और आखिर में हमने इसमें गरम मसाला ऐड कर देना है और हरे धनिया से या हरी मिर्चों से इसको गार्निश कर सकते हैं। थोड़ी सी स्पाइसी पसंद है तो हरी मिर्चें डाल सकते हैं और अगर थोड़ा सा आपको स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप हरी मिर्चें अवॉइड भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। इसी तरह से कटलेट्स जो हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल कटलेट्स, इसमें भी आप ये है कि अगर स्पाइसी करना चाहते हैं तो स्पाइसी रख सकते हैं और अगर माइल्ड रखना चाहते हैं, लाइट रखना चाहते हैं तो उसमें जो है मसालों को कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि बहुत सारे घर में बच्चे भी होते हैं, छोटे या बुज़ुर्ग होते हैं, वो थोड़ा सा स्पाइसेस कम खाते हैं, तो उसमें आप चटनी वगैरह सर्व कर सकते हैं, जैसे कि पुदीने की चटनी वगैरह बनाकर आप आराम से उसके साथ सर्व करें कटलेट्स के साथ, या फिर केचप या फिर जो है दूसरा जो थाउजेंड आइलैंड सॉस वगैरह जो है होता है उसके साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बच्चों को इस टाइप की चीज़ें जो पसंद आती हैं। और किसी न किसी बहाने से मैंने कहा कि बच्चों के बॉडी के अंदर जो सीज़न के सब्जियां हैं वो लाजमी जाना चाहिए और आदत बचपन से, छोटे बचपन से ही डाल देना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो हर तरह की चीज़ इस्तेमाल कर सकें। जैसे हमने लोबिया बनाया था, मैंने कहा था कि लोबिया, वाइट लोबिया हो या रेड लोबिया, लाल लोबिया जो है वो दोनों हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से आप बच्चों को किसी न किसी तरह बहाने से आप इसे सर्व कर सकते हैं। और लाल लोबिया के भी मैंने कबाब सिखाए हैं आपको, सफ़ेद लोबिया के भी सिखाएँ। तो जो लोग गोश्त पसंद नहीं करते हैं तो उनको बग़ैर बताए भी आप देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि वाइट वाला लोबिया का बना हुआ कबाब चिकन की तरह लगेगा और लाल लोबिया का बना हुआ कबाब जो है वो बीफ की तरह लगेगा, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ पर मसाला हमारा फ्राई हो रहा है, कलर इसका चेंज होने लगा है, ठीक है। थोड़ा सा और फ्राई करेंगे ताकि इसका जो दही है उसका कच्चापन दूर हो जाए। और सब्जियों में जो अभी सीज़न के अंदर जो सब्जियां आपको मिल रही हैं वो और इसके साथ जो सब्जियां 12 महीने मिलती हैं वो दोनों को कॉम्बिनेशन हमने बना लिया है, तो उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। दोनों के साथ आप इसे जो है इंजॉय कर सकते हैं। इसकी बाइंडिंग के लिए हमने आलू जो है वो बॉइल्ड है
तो आलू के साथ इसको जब हम मिक्स करेंगे तो वैसे ही ऑटोमेटिकली इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसके साथ आप इसको जो है इसमें सर्व कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई चिकन वगैरह पसंद है तो इसमें आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं बॉईल करने के बाद, रेशा करने के बाद। और दूसरा, अगर आप चिकन नहीं डालकर फिर भी उसमें टेस्ट लाना चाहते हैं चिकन जैसा, तो मैं आज चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसमें आपको बच्चों को राग़िब करने के लिए जो है इसका फ्लेवर चिकन जैसा जो है इसमें आ जाएगा। और इसको आप, आजकल टेक्निक बहुत अच्छी है और आसानी से ये सारी चीज़ें आपको मार्केट के अंदर मिल जाती हैं। चिकन पाउडर वगैरह बहुत सारी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, अच्छी क्वालिटी का लेकर रख लें। सालन वगैरह में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप किसी रेसिपी के अंदर फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चिकन जैसा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो लोग, बच्चे जो है ये समझेंगे कि वो उसमें से तलाश तो नहीं करेंगे कि चिकन है या नहीं है, लेकिन खाने में उसकी खुशबू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मसाला भुन गया अच्छी तरह से और कलर आप देख सकते हैं रेडिश सा कलर ऊपर आना शुरू हो गया है। ठीक है जी, जब ये पोजीशन हो जाए तो अब आप इसमें अरवी शामिल कर दें। ठीक है, और इसके अंदर आप शामिल कर दें यखनी, जो हमने बीफ को बॉईल करते वक्त यखनी रखी थी। तकरीबन 1 कप के करीब यखनी है और ये मैंने डाल दिया। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और आखिर में जब ये पक जाएगा तो फिर हमने इसमें गरम मसाला 1 चाय का चम्मच शामिल कर देना है आखिरी मराहिल के अंदर, ताकि इसकी खुशबू आपको अच्छी से मिल सके। अब इसको ढकना लगाकर पकाएं ताकि अरवी के अंदर जो मसाले हमने डाले हैं उसका फ्लेवर चला जाए, ठीक है, अच्छी तरह से, और अरवी गोश्त जो है हमारा तैयार हो जाए। अरवी के फ़वाइद क्या हैं, ये आज के शो के एंड में आपको बहुत सारे इसके फ़वाइद मिलने वाले हैं। और जोड़ों के लेस जो है वो ख़त्म हो जाता है तो लोग बड़े परेशान होते हैं और ऑपरेशन और बहुत सारे चीज़ों की तरफ भाग रहे होते हैं। अगर हम, कुछ सब्ज़ियां ऐसी हैं जो अगर हम इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी के अंदर बचपन से, वही बात मैं कह रहा हूँ, बचपन से यंग एज में इस्तेमाल करें, मुस्तकिल इस्तेमाल करें, तो बुढ़ापे में जाकर आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। और वो कौन कौन सी सब्ज़ियाँ हैं प्रोग्राम के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक से वापस आते हैं, वेजिटेबल कटलेट्स जो है वो तैयार करते हैं। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है और हम बना आपके लिए अरवी गोश्त। अरवी गोश्त के लिए हमने गोश्त जो है बॉईल करके रखा हुआ था अदरक लहसुन में, और उसको हमने प्याज, साबुत गरम मसाले और अदरक लहसुन के अंदर दोबारा से भून लिया। भूनने के बाद उसके अंदर जो है ना हमने दही डाल दिया। दही जो है तकरीबन 250 ग्राम शामिल किया और किलो गोश्त था, ठीक है। और इसके साथ मसाले में तलहार मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और नॉर्मल जो लाल मिर्चें होती हैं वो 1 चाय का चम्मच, बाकी हल्दी और ज़ीरा वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर दी 1-1 चाय का चम्मच। गरम मसाला नहीं डाला है, बाकी इसको डालने के बाद अच्छी तरह से भून लिया। भूनने के बाद जो अरवी थी वो बॉइल्ड हुई थी, ठीक है, छिलके के साथ बॉईल करना है। उसके बाद उसका छिलका हटा लेना है और हल्का सा लेमन लगा के रखना है ताकि ख़राब ना हो। उसके बाद जो है अरवी हमने शामिल कर दी और जो गोश्त को बॉईल किया था उसकी जो यखनी थी वो भी हमने इसमें डाल दी, ठीक है, और इसको पकने के लिए छोड़ दिया और ये तैयार हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसमें गरम मसाला 1 चाय का चम्मच ऐड कर दूंगा और उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। कलर कैसा है ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन ज़बरदस्त कलर, और दही के बेस में तैयार हो रहा है अरवी गोश्त, और बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी हमारी जो है ये तैयार होती है। तो आप इसको इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे, ठीक है जी। अब बल्कि अब टाइम हो चुका है, इसमें मैं 1 चाय का चम्मच गरम मसाला ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हल्की आंच पे दम पर लगा देते हैं, ठीक है। और आखिर में हरा धनिया या हरी मिर्चों से आप गार्निश कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन हमारा अरवी गोश्त जो है वो तैयार हो जाएगा। चलें अब आ जाते हैं वेजिटेबल कटलेट्स की तरफ। हमने ले लिया है तकरीबन 300 ग्राम के करीब आलू बॉइल्ड, ठीक है। अब इसमें जो मसाले हैं उसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और हल्दी आधा चाय का चम्मच, ठीक है जी।
और इसके फ्लेवर देने के लिए जैसे मैंने आपको कहा था ब्रेक से पहले कि अगर आप चिकन का फ्लेवर देना चाहते हैं तो 1 खाने का चम्मच इसमें चिकन पाउडर इस्तेमाल कर लें। 1 चाय का चम्मच हमने नमक डाल दिया इसमें। हरा धनिया आधी गड्डी ले लेंगे चॉप, पुदीना, पुदीने के पत्ते आधी गड्डी, और हरी मिर्चें जो है तकरीबन 5 से 6 अदद। ठीक है जी। अब इसको आप पहले आलू के साथ इसको मिक्स कर लें। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है जो सब्जियां आप डालना चाह रहे हैं। मेरे पास बॉइल्ड चॉप हुई हुई जो है गाजर है, ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। शिमला मिर्च है, 2 शिमला मिर्च लिए हैं, इसको भी हमने चॉप कर लिया। ठीक है, बंद गोभी है तकरीबन 1 प्याले के करीब। ठीक है, थोड़ी सी प्याज, ठीक है। अच्छा, अगर आप लंबे टाइम के लिए रखना चाह रहे हैं, जैसे कि आप महीने 1.5 महीने के लिए बना कर रखना चाह रहे हैं, तो प्याज ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, प्याज जो है वो अगर कम टाइम के लिए बना रहे हैं तो फिर तो ऐड करेंगे, वरना इसे आपने इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है जी। और इसकी बाइंडिंग के लिए जो है हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। इससे जो है आपके कटलस की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप अंडा और ब्रेड क्रम्ब इस्तेमाल ना भी करें तब भी जो है आपके कटलस टूटेंगे नहीं। ठीक है जी। सादा भी आप बना सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं तो वो अंडा वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये भी ऑप्शन है कि कॉर्नफ्लावर डालने से इसकी बाइंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, चलें जी। यहाँ पर हमारे पास फ्राई पैन, ठीक है, फ्राई पैन में हमने ऑयल ले लेना है। इतना डालेंगे कि जो आपके कटलस हैं वो हाफ कम से कम डिप हो जाए। ठीक है, तो ऑयल इतना होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या करना है कि अंडा और ब्रेड क्रम्ब, ठीक है, ये हमने ले लिया कटलस बनाने के लिए। और ये आपको पता ही है कि अंडा और ब्रेड क्रम्ब के साथ ही इसे बनाया जाता है। और कॉर्नफ्लावर जो है वो हमने कटलस के अंदर डाला है। ठीक है, ये मैंने अंडा रख लिया अपने पास, ये ब्रेड क्रम्ब रख लिया। और प्लीज़ ब्रेड क्रम्ब जो है वो अक्सर लोग बेकरी से ख़रीद के लेकर आते हैं, ब्राउन वाला। असल में वो ब्रेड क्रम्ब नहीं होता, बल्कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का चूरा होता है, जिसमें पापे होते हैं, डबल रोटी होती है और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। तो उसमें नमक भी होता है, ठीक है, सॉल्ट भी होता है, चीनी भी होती है, तो उसका फ्लेवर पहले से सेट हुआ होता है। तो ब्रेड क्रम्ब बेसिकली फीका होना चाहिए। अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो डबल रोटी को जो है आप ओवन में सेक लें, ठीक है, और उसको ठंडा कर लें और उसका चूरा बनाएं। वो फिर भी आपको बेहतर रिजल्ट देगा बनिस्बत बेकरी का जो चूरा होता है ना ब्रेड क्रम्ब ब्राउन वाला, वो नहीं इस्तेमाल करें। और आजकल मार्केट के अंदर आपको वाइट वाले ब्रेड क्रम्ब जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें यह है कि फ्राई करने से इसका कलर ख़राब नहीं होता और अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल रहा होता है। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और कटलस हम तैयार करते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। पहले ये सारा अमेज़े ब्राउन जो है ना, इसको हमने लपेट लेना है, राउंड कर लेना है। उसके बाद कटलस वाली इसकी शक्ल देनी है। इसके बाद अंडे में डिप करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब पे लगाना है और फ्राई करने के लिए डाल देना। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि अंडे पे और ब्रेड क्रम्ब पे लगाकर इसके बाद उसको पंखे के नीचे छोड़ दें हवा में। ठीक है, और उसके बाद जब ये ड्राई हो जाए और इसको प्लास्टिक के कंटेनर में डालें और इसे आप डीप फ्रीज़र में रख लें। लंच बॉक्स में डालकर देना है, तो उसको आपने फ्राई किया और लंच बॉक्स के अंदर डाल दिया। या फिर आपके मेहमान आ गए हैं अचानक और आप चाह रहे हैं कि कोई केचप वगैरह के साथ कोई ऐसी चीज़ सर्व करें और कुछ भी नहीं है, बाहर से अनहाइजेनिक जो है समोसे पकौड़े मंगाने से बेहतर है कि आप अब घर पर जो है ना वो ये चीज़ें तैयार करके रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक ही दफ़ा में आप आराम से काफ़ी सारे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये
एक तो ये कि हेल्दी भी हैं, दूसरा ये कि आपके हाथ का बना हुआ है, तीसरा ये कि इसमें जो अज्जा आपने डाले हैं वो भी आपने अपने हिसाब से ज़ाहिर बात है अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल की है, तो इससे सेहत भी अच्छी रहेगी बच्चों की और बड़ों की भी। ठीक है, आप बड़ों को या बच्चों को दोनों को अपने लंच बॉक्स के अंदर डालकर दे सकते हैं। ठीक है, मैं बस टेक्निक हमारी कोशिश होती है मेरी कि वो चीज़ें हम इस्तेमाल करें जो आपको आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं, ये हर चीज़ आपको आसानी से जो है मिल जाएगी मार्केट के अंदर। कुछ सब्जियां अगर चेंज करना चाहते हैं आप तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें जैसे हमने बंद गोभी डाली है, आप फूल गोभी डालना चाहते हैं तो उसके बारीक बारीक पीसेस करके उसको भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने जो रेगुलर सब्जियां थी वो मुझे जो मिली हैं मैंने वो इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, और ये जो सब्जियों के कटलेट्स होते हैं ये बड़े हेल्दी भी होते हैं। ठीक है, आपकी सेहत के हिसाब से, और मज़ेदार भी होते हैं। चटनी के साथ या फिर केचप या थाउजेंड आइलैंड सॉस या कोई सॉस आपको पसंद है उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, अब मैं इसको पलटने जा रहा हूँ। ठीक है, जब तक मैं ऐसे कलर्स आप देख सकते हैं कि देखें कितना बेहतरीन ब्राउन कलर इसके ऊपर आया। ठीक है, अगर ये क्या नाम है ब्राउन वाला ब्रेड क्रम होता तो ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका होता है। ठीक है, इसको हम फ्राई कर रहे हैं वेजिटेबल कटलेट्स को। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, धमाकेदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए जो है बहुत ही मज़ेदार अरवी गोश्त जो है वो तैयार किया है, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त। और ये ज़रूर तैयार कीजिए और इंजॉय करें। गोश्त के साथ मैंने जैसे कहा कि ये मटन या बीफ के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन अगर आप मटन और बीफ पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। वैसे खाली अरवी भी बनती है बहुत सारी चीज़ों में, और इसके बेनिफिट्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली अरवी जो है हमारी बॉडी में किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो ये इसके साथ हमने आपके लिए तैयार किया वेजिटेबल कटलेट्स, और इसे केचप के साथ, चटनी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। वेजिटेबल कटलेट्स में जो भी सीज़न के सब्जियां हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे बहुत खूबसूरत तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। बनाकर आप इसे डीप फ्रीज़र में काफ़ी लंबे टाइम तक रख भी सकते हैं, लेकिन बस ये है कि अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक रखना है तो फिर प्याज का इस्तेमाल या टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, और सॉफ्ट सब्जियां जो होती हैं जैसे कि लौकी है, जैसे कि अपना क्या नाम है बैगन है, इस टाइप की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमेशा जब भी वेजिटेबल कटलेट्स बनाएंगे तो हार्ड सब्जियां, जो सख्त सब्जियां होती हैं, उसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मटर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीज़न में आपको मिल रही होती हैं। कोशिश करें कि सीज़न की सब्जियां जो है ना वो इस्तेमाल करें, उससे आपको हेल्थ भी अच्छी मिलती है और आपको उसका बेनिफिट भी होता है। तो चलते हैं अरवी की इन्फॉर्मेशन की तरफ। बेतहाशा विटामिन से भरपूर अरवी होती है, और इसके साथ साथ इसके अंदर फाइबर जो है वो बड़ी मकदार के अंदर होता है। ठीक है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि अरवी, भिंडी और भे, अरवी, भिंडी और भे एक चीज़ होती है जो आपको सिंध में मिलती है, जिसको कंवल की जड़ भी कहते हैं। ठीक है, कंवल का जो फूल होता है उसकी जो जड़ होती है उसको हम भे कहते हैं। ठीक है, वो तीनों चीज़ों में लेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये तीनों सब्जियां ऐसी हैं जो आपके घुटनों में, हाथ के अंदर जो हमारी मूवमेंट होती है ना हाथ की, ये तमाम जोड़ों के अंदर अल्लाह ताला ने एक लेस रखा हुआ है। ठीक है, जो सारी ज़िंदगी बुढ़ापे तक चलता है। लेकिन आजकल, पहले ज़माने में 50-60 के बाद हल्का फुल्का उसमें प्रॉब्लम आना शुरू होती थी, अब तो 30 के बाद भी शुरू हो जाती है, और बहुत ज़्यादा सीरियस भी केस हो जाता है, इसलिए कि हमारे खान पीन का जो स्टाइल है ना वो पहले जैसा नहीं रहा।
हम कुछ चीज़ें खाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं खा रहे होते, जिसकी वजह से इस तरह से होता है। या हड्डियों का जो एक ज़माने में हड्डी-गुड्डी बनती थी, हमारे घर में भी बनती थी, और उसमें उसका यखनी जो है ना, मेरी वालदा ज़रूर बनाती थी महीने में 15 दिन में एक दफ़ा। तो वो जो यखनी होती थी ना हड्डियों की, तो वो यखनी पीने से और इस टाइप की चीज़ें जो है ना रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो अरवी का इस्तेमाल करें। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। मैदे की जो प्रॉब्लम है उनके, इसलिए कि फ़ाइबर की मकदार इसमें ज़्यादा है। तो ये मैदे की प्रॉब्लम के लिए, वज़न कम करने के लिए, और इसके साथ-साथ ये जोड़ों में जो लेस होता है, उसको दोबारा से बहाल करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो ये थी आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय एंड